नमस्कार दोस्तों, आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल पार्ट 3 में मैं संजय कुमार आज आप लोगों को सिलेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैंने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल सिलेक्शन और सिलेक्शन के जितने भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में बताया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर एक आइज इफेक्ट, जो आप देखते हैं कि आइज का जो कलर हम चेंज करते हैं वो किस तरीके से चेंज करते हैं, ये भी मैंने बताया है। और हालांकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शंस के लिए आपको अच्छी तरीके से सिलेक्शंस का पता होना चाहिए कि सिलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो सिलेक्शन का पार्ट 1 है ये। सिलेक्शन के लिए हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में भी सिलेक्शंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये एक बेसिक सिलेक्शन के बारे में जो आप बहुत यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो आपको अगर इस वीडियो में जो मैं भी बताने जा रहा हूं अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो बिल्कुल ही करिएगा। अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, इस पार्ट में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आइज इफेक्ट क्या होता है और जो हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन को किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको इंटरसेक्ट करते हैं, किस तरीके से डिलीट करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने एक फ़ोटोज़ ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पहले जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जूम करके अब काम करना शुरू करूँगा। तो देखिए, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। आज मैं आपको सिलेक्शन बताऊंगा। पीछे भी मैंने आपको यहाँ पे इन टूल्स का यूज़ बताया था। यहाँ पे जैसे इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, आप देखिए कोई भी टूल्स अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो उस टूल का जो कंट्रोल बटन है वो कंट्रोल बटन आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाता है? ये सामने यहाँ पे आ जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आपको देखना क्या है कि देखिए यहाँ पे जो ही मैंने इस सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया तो सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे कंट्रोल बटन जो है वो चेंज हो चुका है। अभी देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, जैसे मैं इस रेक्टेंगल मार्क्यू टूल को मैंने लिया और इस टूल का यूज़ क्या होता है, जो ही आप यहाँ जाएंगे तो ये यहाँ पे शो कर देगा, यानी कि सिलेक्शन के लिए। अभी देखिए इस पर क्लिक किया मैंने और यहां से मैं एक पोर्शन को सिलेक्ट करता हूं। आप देखिए ये पोर्शन यहां से सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, ये देख रहे हैं सिलेक्शन हो गया है। इस पार्ट को अगर मुझे कहीं और लेके जाना होगा तो मैं ये देखिए मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूं, यहाँ पे दिखाता हूं आपको। कोई भी पिक्चर ले लेता हूं, चलिए ये पिक्चर ले लेते हैं, और नहीं ये नहीं लेते हैं, कोई दूसरी पिक्चर लार्ज साइज में लेते हैं। कंट्रोल ओ करके ओपन कीजिए और जितनी भी शॉर्ट कीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूं उन सभी शॉर्ट कीज़ को प्लीज़ आप राइट डाउन करते रहिए। यहाँ देखिए यार, सभी फ़ोटोज़ की जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट छोटी ही नज़र आ रही है मुझे, और मुझे चाहिए थोड़ी सी लार्ज स्केल की फ़ोटो चाहिए। चलिए इस फ़ोटो को लेते हैं। हाँ, ये फ़ोटो ठीक है। अभी देखिए यहाँ से ये मैंने सिलेक्शन किया है और इसको मैंने साइड कर लिया है। तो अब साइड करने पे आप देखेंगे कि ये दोनों पिक्चर एडजस्ट हो गया है। अब मुझे करना क्या है कि ये जो मैंने सिलेक्शन किया है, इस सिलेक्शन के पार्ट को मुझे यहाँ ले जाना है। तो मैं मूव टूल लूँगा और इसको मैं मूव करता हूँ। तो देखिए ये मूव होकर के यहाँ पे आ गया, ये देखा आपने, ये मूव होकर के यहाँ से यहाँ मूव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितना ही एरिया मैंने सिलेक्शन में लिया था उतना ही एरिया है। लेकिन अब मुझे करना क्या है कि मैंने यहाँ पे इस पार्ट को सिलेक्शन किया है और अब मैं चाहता हूँ कि इस आँख के साथ साथ इस आँख को भी सिलेक्ट किया जाए, यानी कि मैं अपने सिलेक्शन के एरिया को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। अभी जो हमारा सिलेक्शन है, आप इस कंट्रोल बटन में आप देखेंगे तो ये है न्यू सिलेक्शन, कि जब भी हम कोई भी सिलेक्शन करेंगे तो ये न्यू सिलेक्शन ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सॉरी, मैंने यहाँ पे इस फोटो को सिलेक्ट कर रखा था, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो एरिया है ये है न्यू सिलेक्शन का। किसका है? न्यू सिलेक्शन का है। और ये जो है ये सिलेक्शन को एक्सपेंड करेगा। ये देखिए ऐड सिलेक्शन आ रहा है, यानी कि सिलेक्शन को बढ़ाएगा, सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये है सब्सट्रैक्ट, यानी कि जो भी सिलेक्शन आपने किया होगा उस सिलेक्शन के पोर्शन को अगर आपको कम करना है
तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और ये है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है? दो सिलेक्शन के बीच का जो सिलेक्शन पार्ट होगा, जो दोनों सिलेक्शन में कॉमन होगा, वो सिर्फ उसी सिलेक्शन को मुझे देगा। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूं कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए कि इसका यूज क्या होने वाला है। ठीक है ना, अब मैं आपको फोटोज पे लेके चलता हूं। ये फोटोज आई थिंक बहुत छोटा हो गया है। इस फोटो को मैं थोड़ा सा जूम, ये देखिए बहुत जूम आउट हो गया ये। इसको मैं जूम इन कर लेता हूं। ये फोटो, ये सिलेक्शन, फिर जिस फोटो को आपको जूम करना है वो फोटो सिलेक्ट होना चाहिए। ये मैंने ले लिया है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसको भी जूम आउट करूंगा और अब मैं अपने सिलेक्शन एरिया को एक्सपेंड करूंगा, बढ़ाऊंगा, ऐड करूंगा। तो जो ही मैं सिलेक्शन पे जाऊंगा तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा। हाँ, तो मैं इस सिलेक्शन को क्या करूंगा, यहां से ऐड करूंगा। यहां देखिए, यहां मैंने इस पोर्शन को ऐड किया। तो आपने क्या देखा कि ये सिलेक्शन ऐड हो गया। अब अगर मैं इस सिलेक्शन को यहां से मूव करूंगा और मूव करके यहां लाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों सिलेक्शन, देखिए दोनों जितना आपने सिलेक्शन किया था वो सिलेक्शन के साथ मूव हुआ है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने फिर से सिलेक्शन किया, यहां पे मैंने ये सिलेक्शन किया है और इस सिलेक्शन में से कुछ पोर्शन को मुझे हटाना है। तो मैं यहां से सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा। सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया, मुझे कौन सा पोर्शन हटाना है यार, मुझे है ना ये पोर्शन हटाना है, इतना पोर्शन हटाना है। तो आप देखेंगे कि ये पोर्शन यहां से हट गया। मुझे यहां से ये पोर्शन हटाना है, ये पोर्शन हट गया। मुझे यहां से ये पोर्शन हटाना है, ये पोर्शन हट गया। मैंने यहां से ये सिलेक्शन हटाना है, ये हट गया। तो अब आप अगर इसको मूव करेंगे तो अब देखिए कि अब क्या होता है। अब आप देखेंगे कि जितना आपने सब्सट्रैक्ट करके इसको मूव किया, सिर्फ उतना ही पार्ट वहां पे मूव हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ रहे होंगे। अब लास्ट ऑप्शन आता है, फिर से मैंने सिलेक्शन किया, एक सिलेक्शन मैंने ये कर रखा है और दूसरा अब मेरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। इंटरसेक्ट सिलेक्शन पे गया और मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से लेकर के और यहां तक सिलेक्शन किया। अब आप देखेंगे कि सारा सिलेक्शन हट गया और दोनों सिलेक्शन में जो कॉमन सिलेक्शन था वो सिलेक्शन यहां पे बच गया है। अब आप इस सिलेक्शन को मूव करेंगे, पकड़िए और पकड़ के आप यहां मूव करेंगे, ये सिलेक्शन आपका मूव हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि सिलेक्शन का ये पोर्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू सिलेक्शन क्या होता है, ऐड सिलेक्शन क्या होता है, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन क्या होता है और इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या होता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। मैंने इस मॉडल को रखा है, सिलेक्शन मैंने हटाया है। इस में जो है, इस पिक्चर में मुझे क्या चेंजेस करना है, इसमें इस मॉडल का जो आईज है, आईज का कलर अगर अभी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका ब्लैकिश टाइप से कुछ शो कर रहा है और मैं इसके आईज का कलर चेंज करना चाहता हूं। अगर मैं आईज का कलर चेंज करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे ये जो अभी मैंने आपको सिलेक्शन बताया है, इसी सिलेक्शन टूल से मैं इसका आईज कलर चेंज करने वाला हूं। तो चलते हैं कैसे चेंज करेंगे। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे आपके पास दूसरा जो सिलेक्शन ऑप्शन है वो है इलिप्टिकल मार्क्यूट टूल। क्या है? इलिप्टिकल मार्क्यूट टूल। कौन सा टूल आता है यहाँ पे? आप देखेंगे जब आप इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इलिप्टिकल मार्क्यूट टूल, ये जो इलिप्टिकल मार्क्यूट टूल आता है ये आ जाता है और यहां से अब सिलेक्शन करते हैं। जो देखिए इस सिलेक्शन में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है और वो होता है फीदर। क्या होता है? फीदर भी सिलेक्शन का ही एक पार्ट है और ये फीदर जब आप कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे और सिलेक्शन के अंदर अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो उस कलर इंपैक्ट का जो इफेक्ट होगा वो फेदर में आपको समझ में आएगा कि फेदर एक्चुअल में वर्क करता है तो क्या करता है। तो अभी मैं आपको फेदर समझाऊंगा और सिलेक्शन समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो फीदर है वो फीदर क्या है? जीरो है। अभी मैं जीरो फीदर पे सिलेक्शन करता हूं और सिलेक्शन करने से पहले अभी देखिए, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि हम कोई भी काम जो करते हैं वो हम लेयर्स में रहकर करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे जो एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे
आप यहां से इसको न्यू लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप न्यू लेयर्स ले सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, कंट्रोल शिफ्ट और एन, इससे भी आप लेयर्स बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों लेयर्स में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने यहां से क्लिक करके लेयर लिया तो देखिए यहां पे ये लेयर्स आ गया और ये बैकग्राउंड है, ये लेयर है। यहां पे लेयर 1 लिखा आ रहा है। अगर आप इस लेयर को कोई भी नाम देना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां पे आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। और अगर आपको ये लेयर नहीं चाहिए तो आप इस लेयर पे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबा करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है लेयर लेने का, कंट्रोल शिफ्ट और एन। कंट्रोल शिफ्ट और एन जब आप करते हैं और लेयर बनाते हैं तो यहां पे ऑप्शन क्या आ रहा है? देखिए यहां पे ऑप्शन आ रहा है कि यहीं पे ये आपसे नाम पूछ रहा है। आपने वहां पे डबल क्लिक करके लेयर का नाम दिया था, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एन से लेयर लेते हैं तो वो यहीं पे नाम आपसे पूछेगा कि इस लेयर का नाम देना क्या है। तो अगर आप नाम देना चाहते हैं एज यू विश यू वांट टू डू, यू कैन डू, आप कर सकते हो। अगर आप जो भी नाम देना चाहते हो, मैं कोई नाम नहीं देना चाहता, मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं। और लेयर्स को नाम देने की जरूरत पड़ती क्यों है? ये एक क्वेश्चन है कि लेयर्स को नाम हम क्यों देते हैं? बगैर नाम के भी तो ये काम कर रहा है, लेकिन हम लेयर को नाम क्यों देते हैं? तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हम फोटोशॉप पे कोई काम करें और वहां पे बहुत सारे लेयर्स का यूज किया जाए। और जब हम बहुत सारे लेयर का यूज करते हैं तो उस लेयर्स पे, उन लेयर्स के काम के अकॉर्डिंग उसका नाम होना चाहिए कि इस लेयर पे आपने क्या काम किया है, जिससे कि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो या फिर आपको कोई लेयर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लेयर्स का नाम देते हैं। तो यहां पे मेरा काम छोटा है इसलिए मैंने यहां पे लेयर्स का नाम नहीं दिया। अगर आप चाहें तो नाम दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भैया यहां पे इलिप्टिकल मार्क्यू टूल से मैंने यहां से सिलेक्शन किया। मैं थोड़ा सा इसको जूम और कर लेता हूं और जूम करने के बाद मैं इसको सेट करता हूं और अब मैं यहां से सिलेक्शन करता हूं। देखिए दोस्तों, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल में मैंने जो सिलेक्शन किया है वो मैंने लेफ्ट से लेकर के राइट तक लिया है। अगर आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये ऐसे सिलेक्ट होगा, ऐसे कर देंगे तो ऐसे सिलेक्ट होगा, ऐसे कर देंगे ऐसे सिलेक्ट होगा, ऐसे कर देंगे ऐसे सिलेक्ट होगा, अलग अलग साइजेस में सिलेक्ट होगा। और आपने ये सिलेक्शन किया और जो ही आप दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो पहला सिलेक्शन ये हटा देता है। मैं आपको फेदर का यूज बता रहा था, तो देखिए यहां पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे इसमें कलर फिल करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये है आपका कलर, यहां से आप कलर फिल करते हैं और यहां पे दो चीजें आती हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये आ रहा है फोरग्राउंड और नीचे जो आपको दिख रहा है ये दिख रहा है आपको बैकग्राउंड। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप इस पे माउस ले जा रहे हैं तो ये फोरग्राउंड कलर दिखा रहा है, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो ये बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है। ठीक है ना? तो अब आपको कलर क्या करना है, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, क्या करना है? तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। तो मुझे फिलहाल जो यूज करना है वो यूज करना है बैकग्राउंड, नहीं फोरग्राउंड। क्या यूज करना है? फोरग्राउंड। अभी मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड पे क्लिक किया और यहाँ से जो भी कलर लेना है, मेरे को रेड कलर लेना है सपोज, या मैं ब्लू कलर, XYZ कोई भी कलर ले लेते हैं। मैंने ब्लू कलर ले लिया और करके मैंने यहाँ पे ओके किया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया है कौन सा? ब्लू कलर। और अब ये फोरग्राउंड आप इसमें फिल करना चाहते हैं अपने सिलेक्शन में, तो इसके लिए कीबोर्ड से जो शॉर्ट कीज है वो है ऑल्ट एंड डिलीट बटन। ऑल्ट प्रेस करके रखिए और डिलीट अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे फोरग्राउंड इसमें फिल हो गया है। अगर आपको बैकग्राउंड फिल करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल और डिलीट बटन यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? कंट्रोल और डिलीट बटन। और अगर फोरग्राउंड यूज करना है तो ऑल्ट प्लस डिलीट बटन यूज करेंगे। अभी देखिए ये सिलेक्शन हो गया है, इस सिलेक्शन हम हटा देते हैं। अब मुझे करना क्या है? यहां पे फीदर लेना है। यहां से मैंने फीदर 6 डाला और एंटर किया। अब मैं यहां से फिर से सिलेक्शन करता हूं, यहीं पे सिलेक्शन करता हूं और यहीं पे ऑल्ट डिलीट बटन करके मैं यहां पे मैंने फिल कर दिया। देखिए दोस्तों,
ये जो है इसके जो एजेस हैं ये बिल्कुल शार्प एजेस हैं। क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप जूम करके देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि जो इसके एजेस हैं ये कैसे हैं, सॉफ्ट एजेस हैं, और ये क्या है, हार्ड है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो एज है वो इस पिक्चर के बैकग्राउंड में मैसअप हो जा रहा है, इसमें मिक्स हो जा रहा है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है ये मिक्स नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल एक बिंदी की तरह अलग ही आपको शो हो रहा है। तो यहां पे इस तरीके से ये काम करता है। फेदर का काम क्या होता है, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अभी हम फेदर का यूज और देखते हैं कि और ये क्या काम कर सकता है या क्या करता है। तो अभी आप देखेंगे कि अभी और इसमें काम करना बाकी है। अभी हम काम करते हैं कि इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये क्या काम करता है। अब आप यहाँ पे अंडू करके इन जितने भी सिलेक्शंस हैं इन सिलेक्शंस को आप हटा सकते हैं, और मल्टीपल अंडू के लिए कंट्रोल के साथ ऑल्ट और ऑल्ट के साथ जेड बटन आप यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स आप अंडू यूज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे इस फोटो के साथ अभी हम और भी बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, और वो क्या काम होगा, सिलेक्शन हटा लीजिए, इस फोटो पे क्लिक करके आपको थोड़ा सा जूम करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे आइज इफेक्ट डालना है। तो अब मैं यहाँ पे आइज इफेक्ट के साथ काम करने वाला हूं। तो आइज इफेक्ट किस तरीके से काम करता है ये देखिए। यहाँ पे इसको आप हैंडी टूल से एडजस्ट करिए। यहाँ पे आपने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, फेदर मैंने यहाँ पे 6 रखा हुआ है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने इसको इस पार्ट को यहाँ से सिलेक्शन किया। अब आप सिलेक्शन जितना करना चाहें इसको आप कम ज्यादा छोटा बड़ा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसा चाहिए। और कलर क्या आपको ब्लू चाहिए, अगर आप चाहिए तो आप कोई भी और दूसरा कलर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल रहने देते हैं ब्लू। ऑल्ट के साथ मैंने डिलीट बटन दबाया और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है, वेरी गुड। अब फिर से मैं सिलेक्शन करूंगा और यहाँ पे अब मैं इस दूसरे आइज को भी सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इस सिलेक्शन पोर्शन को यहाँ पे मैं बिल्कुल एडजस्ट करूंगा, और एडजस्ट करने के बाद फिर से इसके अंदर भी मैंने कलर फिल किया, और कलर के साथ जो फिल करना है वो ऑल्ट प्लस डिलीट बटन का ही यूज करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फिल हो चुका है। अभी ये काफी डेंजरस सी दिख रही है मुझे, चुड़ैल की तरह। अभी आप देखिए कि इसके आइस को कैसे हम इम्पैक्ट डालते हैं, और ओपेसिटी का यूज करके, किसका यूज करके, ओपेसिटी। ओपेसिटी देखिए ये है ओपेसिटी। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके कि ओपेसिटी किस तरीके से हम कम कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप मूव करेंगे और यहाँ पे आपका ओपेसिटी आएगा लेयर्स पे, तो ये देखिए यहाँ पे ओपेसिटी ये दिखा रहा है आपको, और इस ओपेसिटी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ओपेसिटी दिखा रहा है, और अभी जो ओपेसिटी है वो 100 है। अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये मूव है, जिससे कि ओपेसिटी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे मैं ओपेसिटी को कम करूँगा, और ओपेसिटी को कम करके अब देखेंगे कि कलर पे कैसा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, तो देखिए जैसे इसकी ओरिजिनल आइज है वो दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से जितनी मुझे चाहिए ओपेसिटी बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से ओपेसिटी आप बढ़ाते चलिए, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ अब इसकी आइज जो है वो परफेक्ट आपको जैसी चाहिए वैसे दिख रही है, वैसा चाहिए तो आप वहीं पे ला करके उस ओपेसिटी को स्टॉप कर दीजिए। तो देखा दोस्तों आपने कि ओपेसिटी की मदद से आपने किस तरीके से इसके आइज को यहाँ से चेंज कर दिया है, आइज के कलर्स को चेंज कर दिया है। इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैंने आइज का कलर चेंज किया है इसलिए मैंने इसको आइज इफेक्ट का नाम दिया है। तो ये यहाँ पे ओपेसिटी आप समझ गए, फेदर समझ गए और सिलेक्शन समझ गए। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए दोस्तों फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे सेव बटन है जिसका की शॉर्ट कीज है Ctrl+S। हम सीधा इसको सेव करते हैं, और जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे आइज के नाम से करता हूँ, और यहाँ आप देखिए कि जो इसका एक्सटेंशन दिख रहा है ये फोटोशॉप दिखा रहा है, यानी कि .psd फॉर्मेट में सेव हो रहा है।
.phd का मतलब मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियोस में कि ये जब फाइल आप यहां से सेव करेंगे तो ये फाइल फोटोशॉप में ही ओपन होगा। अभी मैं इस फाइल को अगर मैं क्लोज कर दूं, यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं, और जब मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करूंगा, ओपन करके अपना लोकेशन चूज करूंगा कि लोकेशन मेरा क्या था, डेस्कटॉप था, यहाँ पे आइज के नाम से मैंने फाइल सेव किया था। तो देखिए यहाँ पे PhD दिखा भी रहा है, और जब आप इस फाइल पे अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो यहाँ पे फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिखा रहा है। आप इसको ओपन कीजिए तो देखिए बिल्कुल लेयर्स के साथ ये फाइल आपके पास ओपन हो जाती है। अब अगर ये फाइल को मुझे किसी और को भेजना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल में जाऊंगा, सेव एज का शॉर्ट कीज है Ctrl+Shift+S, ठीक है ना। मैंने यहाँ से सेव एज किया है इसको, और सेव एज करके आप यहाँ पे इसी फाइल को आइज के नाम से यहाँ पे क्लिक करिए, और अब मुझे JPG में इसको सेव करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ JPG जो भी है, आप यहाँ से ये एक्सटेंशन सेलेक्ट करेंगे, और अब जब आप इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये फाइल की कैपेसिटी आपको बता रहा है। अभी बहुत ध्यान से देखेंगे कि सबसे नीचे ये देखिए, ये इस फाइल का जो साइज दिखा रहा है वो 2.75 M दिखा रहा है, यानी कि 2.75 MB में दिखा रहा है ये, यानी कि इस फाइल का साइज अभी हाई में है। अगर मैं इस फाइल की क्वालिटी कम करना चाहता हूं तो मैं यहां से इस फाइल को छोटा करूंगा या इसके साइज को कम करूंगा, लार्जर करूंगा, तो यहां से आप इस फाइल के साइज की जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए लो हो गया, यहाँ पे आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे मीडियम आ गया, ये देख रहे हैं, यहाँ पे इस फोकस पे, यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे मीडियम आ रहा है, यहाँ पे हाई आएगा, और हाई के बाद यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा। तो जिस हिसाब से आप अपने फाइल की कैपेसिटी या उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट करेंगे। मैं हालांकि यहाँ से मैक्सिमम रख लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके करूँगा। अब आप देखेंगे कि ये फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया है। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इस फोटो के प्रॉपर्टीज में जा करके आप इस फोटोज का प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इस प्रॉपर्टीज में आपको दिखाएगा कि ये देखिए यहाँ पे इस फाइल का प्रॉपर्टीज क्या दिखा रहा है, जेपीजी, और एक्सटेंशन क्या आ रहा है, डॉट जेपीजी। देखिए डॉट जेपीजी जो कि किसी भी फोटो का, किसी भी पिक्चर का एक्सटेंशन होता है। और अगर आप यहाँ से जो फाइल आपने ये बनाया था इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन .phd दिखाएगा। यहाँ पे क्या एक्सटेंशन दिखा रहा है, .phd। phd का मतलब ये फोटोशॉप में ओपन होने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फाइल के साइजेस को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताया है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कि फेदर का क्या काम होता है, ओपेसिटी का काम क्या होता है, किस तरीके से आप जो है सिलेक्शन करते हैं इलिप्टिकल मार्क्यू टूल की मदद से या फिर रेक्टेंगल मार्क्यू टूल से किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, न्यू सिलेक्शन क्या होता है, ऐड सिलेक्शन क्या होता है, सबस्ट्रैक्ट क्या होता है और इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ तक समझा दिया। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को किस तरीके से आइज इफेक्ट बताया है, मल्टीपल सिलेक्शंस के बारे में बताया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आया है, आपको लगा है कि कुछ आपने नया सीखने, मैंने आपको कुछ नया सिखाया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। और नेक्स्ट पार्ट के वीडियो को देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।